श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद 24वां अध्याय आज आरंभ होगा, जिसका प्रसंग है सांख्य योग। ये सारा उपदेश उद्धव जी को ही किया जा रहा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूँ। प्राचीन काल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका निश्चय किया है। जब जीव इसे भली भांति समझ लेता है तो वह भेद बुद्धि मूलक सुख दुखादि रूप भ्रम का तत्काल त्याग कर देता है। जब जीव इसे भली भांति समझ लेता है तो वह भेद बुद्धि मूलक सुख दुखादि रूप भ्रम का तत्काल त्याग कर देता है। कि भेद बुद्धि के कारण मैं और मेरा, इसके कारण ये मूल है इसका सुख दुख का। फिर सुख दुख का उसको भ्रम हो जाता है, होता नहीं है। युगों से पूर्व प्रलय काल में आदि सत्य युग में, और जब कभी मनुष्य विवेक निपुण होते हैं, युगों से पूर्व प्रलय काल में आदि सत्य युग में, और जब कभी मनुष्य विवेक निपुण होते हैं, इन सभी अवस्थाओं में यह संपूर्ण दृश्य और दृष्टा जगत और जीव विकल्प शून्य किसी प्रकार के भेदभाव से रहित केवल ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही होते हैं। ये सभी जीव, जगत और जीव, दृश्य और दृष्टा, ये सभी विकल्प शून्य होते हैं, किसी प्रकार के भेदभाव से रहित केवल ब्रह्म ही होते हैं। जगत और जीव अच्छा, मूल विकार तो माया से ही प्राप्त होता है, पर सबकी दृष्टि ब्रह्ममय होती है, अनुभूति ब्रह्ममय होती है। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। हम्म? अच्छा बुरा, गुणी गुणहीन इत्यादि किसी तरह का कोई विकल्प नहीं है। वह केवल अद्वितीय सत्य है। मन और वाणी की उसमें गति नहीं है। मन और वाणी वहां तक ब्रह्म क्या है ये समझा नहीं पाते। वह ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में, वह ब्रह्म ही माया और
माया और उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त सा हो गया। ब्रह्म ही माया हो गया। उसमें जो माया में प्रतिबिंबित होता है जीव का रूप, वो दृश्य और दृष्टा के रूप में हो गया। ये दो भागों में दृश्य और दृष्टा के रूप में विभक्त हो गया। हो नहीं गया, विभक्त सा हो गया, क्योंकि पूरी बात समझाने में वाणी समर्थ नहीं है। इसलिए इसलिए कहा विभक्त सा हो गया। उनमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते हैं। उसी ने जगत में कार्य और कारण का रूप धारण किया है। पीछे जो पाठ हमने ब्राह्मण देवता के उद्गार सुने, उसमें मूल बात यही थी कि सुख और दुख को सहन कर। किनके लिए? साधकों के लिए। अब हमारी स्थिति हो न्यायाधीश की, तो वहां तो झगड़ा देख करके उसे निर्णय करना होता है। तो वो न्यायाधीश ये नहीं बोल सकता कि सुख और दुख को सहन कर, उसका काम है वो। जो साधक हैं किसी भी परिस्थिति में है, वो सुख से और दुख से पराजित ना हो। सुख में बहुत मन ना लग जाए और दुख में हम विक्षिप्त ना हो जाए। यही होता है, बुद्धि काम ही नहीं करती। तो कहते हो ऐसी दोनों स्थितियों में सम रहने का अभ्यास करो। और यहां भी भगवान ने ये कहा पहले ही श्लोक में कि वह भेद बुद्धि मूलक क्या है? भेद बुद्धि मूल है। भेद बुद्धि जहां मैं और मेरा होता है, वहां सुख दुख आदि रूप का भ्रम होने लगता है। ये ना सुख हो रहा है ना दुख हो रहा है हमको, लेकिन ये भ्रम हो रहा है कि हमें सुख हो रहा है, हमें दुख हो रहा है। ये हम ही स्वतः ही मान लेते हैं। फिर आगे हम चौथे श्लोक में उनमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते हैं। ये भगवान से ही उत्पन्न होती है, ये कह लीजिए भगवान की शक्ति है। भगवान मैंने ब्रह्म, उसी ने जगत में कार्य और कारण का रूप धारण किया है। दूसरी वस्तु को जो ज्ञान स्वरूप है, पुरुष कहते हैं, जीव कहते हैं। उद्धव जी, मैंने ही जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को क्षुब्ध किया तथा उससे सत्व रज और तम ये तीन गुण प्रकट किए। प्रकृति से तीन भाग किए हुए और उसमें तीन गुण प्रकट हुए। उनसे क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान महतत्व प्रकट हुए। ज्ञान शक्ति प्रधान महतत्व अर्थात बुद्धि, क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र
क्रिया करने की, और ये दोनों में है बुद्धि, और इस प्रकृति से बुद्धि और क्रिया। सूत्र, सूत्र का यहाँ क्या अर्थ लिए राम जाने। वे दोनों परस्पर मिले हुए ही हैं। महत महतत्व में विकार होने पर अहंकार व्यक्त हुआ। महतत्व में विकार होने पर अहंकार व्यक्त हुआ। बुद्धि में विकार होने पर अहंकार व्यक्त हुआ। ये अहंकार क्या, अब ये भेद हो गया ना। अहंकार होने से क्या हुआ, ये अहंकार ही जीवों को मोह में डालने वाला है। वह 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। अहंकार पंच तन्मात्रा, इंद्रिय और मन का कारण है, इसलिए वह जड़ चेतन उभयात्मक है। वह 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। अहंकार पंच तन्मात्रा, फिर से एक बार, महतत्व में विकार होने पर अहंकार व्यक्त हुआ। बुद्धि में ही अहंकार उत्पन्न होता है। यह अहंकार ही जीवों को मोह में डालने वाला है। अहंकार कौन सा, मैं और मेरा, ये अहंकार। दूसरा अहंकार नहीं, जो हम बोलते हैं तेरे भीतर बड़ा अहंकार है, वो अलग चीज हो गया। ये तत्व को समझाने के लिए अहंकार का शब्द का प्रयोग किया। ये अहंकार ही जीवों को मोह में डालने वाला है। वह 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। अहंकार पंच तन राम राम अहंकार पंच तन्मात्रा, इंद्रिय और मन का कारण है। कारण हुआ अहंकार। पंच तन्मात्रा कौन सी है हमारी, देखना, सुनना, स्वाद, सुगंध और स्पर्श। इंद्रिय, इंद्रियां, राम राम, इंद्रिय और मन का कारण है। इंद्रियों का, मन का और पंच तन्मात्राओं का कारण है अहंकार, इसलिए वह जड़ चेतन उभयात्मक है। पीछे भी ये शब्द आया था। ये जड़ चेतन को प्रकट करने वाला है, अर्थात अनुभव करने वाला है। तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं और उनसे 5 भूतों की उत्पत्ति हुई। पहले का 3 प्रकार के अहंकार की 3 प्रकार का हुआ अहंकार। तो फिर कह रहे हैं, वो बता दिया कि अहंकार से उत्पन्न क्या हुआ, अहंकार से अहंकार उत्पन्न हुआ। नहीं नहीं, कुछ गलत बोल गया। ये 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। अहंकार, हाँ, बुद्धि से अहंकार पंच तन्मात्रा, इंद्रिय और मन का कारण है। अहंकार जो है पंच तन्मात्रा, इंद्रिय और मन का कारण है, अर्थात अहंकार से ये तीनों उत्पन्न हुए, पंच तन्मात्रा, इंद्रिय और मन। और ये अहंकार 3 प्रकार का हो जाता है। कैसे 3 प्रकार का हो जाता है, सात्विक, राजस और तामस। बुद्धि में जो गुण आएगा उसके अनुसार अहंकार होता है।
सात्विक गुण आएगा तो सात्विक अहंकार होगा, राजस गुण आएगा तो राजस होगा, और तामस गुण आएगा तो तामस होगा। ये परमात्मा की इच्छा शक्ति से ये होता है, इसलिए वह जड़ चेतन उभयात्मक है। तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं होती हैं, जो ऊपर बताया। तामस अहंकार से जो हमें दिखता है, जो सुनाई देता है, जो सुगंध आती है, स्पर्श होता है, जो स्वाद आता है, ये किसका? तामस का है, तामस का प्रभाव है। ये तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं और उनसे 5 भूतों की उत्पत्ति हुई, तथा राजस अहंकार से इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता गहरा देवता प्रकट हुए। तन्मात्राएं जो हैं वो तामस हैं, तथा राजस अहंकार से इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता गहरा देवता प्रकट हुए। नीचे टिप्पणी दी है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन। इस प्रकार 11 इंद्रियों के अधिष्ठाता गहरा देवता हैं। इंद्रियों हमारी, जो यहाँ पे जो कल पाठ किया, अगर कोई सुख दुख भोग भी रहा है तो हमारा मन ही भोग रहा है। तो ये सब तो रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण है, और इनका संस्कार ही तो मन है। कहीं कहीं ये भी वर्णन है कि मन जो है आधा जड़ है, आधा चेतन है, आधा मन है, आधा जड़ है, आधा चेतन है। इस तरह के भी वर्णन है, पर हमको उतना गहराई में नहीं जाना है। हमको बस ये समझ में आ जाए कि हमारा साधन क्या है, और हमें जो सुख दुख का भ्रम है वो दूर कैसे हो, और हम शांत निर्विकार हो के अपने भजन साधन को प्राप्त हो सकें। हमारा लक्ष्य इस भागवत जी से यही है। क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अपना कलेश कैसे दूर हो जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए सांख्य योग का ये और विशेष रूप से खोल दिया कि ये प्रकृति में है क्या क्या। 9वां श्लोक है, ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्र होकर परस्पर मिल गए और इन्होंने ये ब्रह्मांड रूप अंड उत्पन्न किया। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई ये बताया। ये सभी पदार्थ मिले और ब्रह्मांड रूप अंड उत्पन्न हुआ। यह अंड मेरा उत्तम निवास स्थान है, मैंने ब्रह्मांड। जब वह अंड जल में स्थित हो गया तब मैं नारायण रूप से इसमें विराजमान हो गया। मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई, उसी पर ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। विश्व कमल, ये कमल क्या है? विश्व रूप है। उसी पर ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। विश्व समष्टि के अंतःकरण ब्रह्मा ने विश्व समष्टि मैंने सभी समष्टि
सब कुछ, विश्व का सब कुछ के अंतःकरण रूप ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की। इसके बाद मेरा कृपा प्रसाद प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा भू भुव स्वः अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन तीन लोकों की और इनके लोकपालों की रचना की। फिर से अंतःकरण ब्रह्मा ने विश्व समष्टि के अंतःकरण ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की। उसके बाद मेरा कृपा प्रसाद प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा सृष्टि हुई है। भू भव स्वः अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन तीन लोकों की और इनके लोकपालों की रचना की। तीन लोक रचे और फिर इनके जो एक प्रकार से लोकपाल, इन लोकों के पालन करता, इनके एक प्रकार से राजा कहिए, वही लोकपाल, उनका नियंत्रण उन पे होगा। तीन लोकपालों की रचना की। देवताओं के निवास के लिए स्वर्गलोक, भूत प्रेत आदि के लिए भूवरलोक मैंने अंतरिक्ष, और मनुष्य आदि के लिए भूवरलोक पृथ्वी का निश्चय किया गया। इन तीनों लोकों से ऊपर महरलोक, तपलोक, इन तीनों लोकों से और स्वर्ग से भी ऊपर महरलोक, तपलोक आदि सिद्धों के निवास स्थान हुए। सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुर और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल आदि 7 पाताल बनाए। इन्हीं तीनों लोकों में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार विविध गतियां प्राप्त होती हैं। इन्हीं तीनों लोकों में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार, त्रिगुणात्मक मैंने सत्व रज तम वाले जो गुण हम करते हैं उसके अनुसार हमें विविध गतियां माने योनियां प्राप्त होती हैं। योग, तपस्या और संन्यास के द्वारा महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक रूप उत्तम गति प्राप्त होती है तथा भक्ति योग से मेरा परम धाम मिलता है। ये सारा जगत कर्म और उनके संस्कारों से युक्त है। मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल का विधान करता हूँ। इस गुण प्रवाह में पड़कर जीव कभी डूब जाता है और कभी ऊपर आ जाता है, कभी उसकी अधोगति होती है और कभी उसे पुण्यवश उच्च गति प्राप्त हो जाती है। जगत के छोटे बड़े मोटे पतले जितने भी पदार्थ बनते हैं सब प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही सिद्ध होते हैं। सब प्रकृति और पुरुष, मैंने पुरुष को जीव कहा ना, दोनों के संयोग से ही सिद्ध होते हैं। जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है और वही सत्य है। विकार तो केवल
व्यवहार के लिए की हुई कल्पना मात्र है। इसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है, अर्थात कुछ भी नहीं है। न आदि में पहले कुछ था, न बाद में कुछ रहेगा, तो फिर बीच वाले को क्यों मानते हो, जो अभी हम हैं। और वही सत्य है कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा स्वरूप भी तो स्वप्नवत है, कल्पना मात्र है। जैसे कंगन, कुंडल आदि सोने के विकार और घड़े, सकोरे आदि मिट्टी के विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे, बाद में भी सोना या मिट्टी ही रहेंगे। तो बीच में उनका कोई डिजाइन बना दिया तो कोई अर्थ नहीं, वो सोना ही कहा जाएगा। अतः बीज में राम राम अतः बीच में भी वे सोना या मिट्टी ही हैं। पूर्ववर्ती कारण महतत्वादी, पूर्ववर्ती कारण भी जिस परम कारण को उपादान बनाकर अपर कार्य वर्ग की सृष्टि करते हैं, वही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है। ऐसा है, ज्यादा लोड नहीं आपको देंगे, यहाँ हम विश्राम करते हैं। 16 श्लोक तक ही पाठ मानिए हमने किया है, वैसे तो समझ में आ गया, आधा 17वां भी हो गया है। तो जो कुंडल और कंगन की जो बनावट होती है, सुनार तो उसको सोना ही देखता है, वो उसके बेचने के लिए उसका रूप बदलता है, कुंडल या कंगन। तो बाद में भी वो, जब उसकी आवश्यकता नहीं होती है तो फिर सोना बना लिया जाता है। बस यही है कि सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, कुछ और कुछ नहीं है, यही बात है। तो ये प्रकृति, ये सांख्य योग पीछे या प्रकृति का और पुरुष का प्रसंग आया, इसमें तात्पर्य यही है कि ये संसार क्या है, जो दिख रहा है वो समझ लो। समझोगे तो वैराग्य होगा, समझोगे तो आसक्ति हटेगी, और नहीं समझे तो बस ऊपर ऊपर से जो मीठा मीठा लग रहा है उसी में फंस जाओगे, फिर अपना स्वरूप पहचान नहीं पाएंगे। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।